हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकेतन मोघा और द एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर में बात करेंगे हम हाउ टू क्रिएट एन एनिमेटेड क्लोजेबल साइड मेन्यू बार यूजिंग HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। इन तीन टेक्नोलॉजी का यूज करके हम किस तरीके से साइड नेविगेशन बार बना सकते हैं विद एनिमेशन के साथ में। तो आज हम सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं नोटपैड प्लस प्लस में और देखते हैं क्या हमें कोड लिखना है। तो बेसिकली इस कोड को तीन पार्ट में डिवाइड रहेगा, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे HTML का कोड। तो मैं अभी मुझे करना क्या है, बेसिकली मुझे यहाँ पर एक साइड में यहाँ पर एक मुझे नेविगेशन बार चाहिए। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए मैं यूज करूंगा डिव टैग का। तो डिव टैग को ओपन करता हूं मैं और यहाँ पर मैं डिव टैग को मैं क्लोज करता हूं इस तरीके से। ठीक है, और इस डिव टैग को मैं स्टाइलिंग, CSS और जावास्क्रिप्ट मुझे कॉल भी करना होगा तो यहाँ पर मैं आईडी प्रोवाइड कर देता हूँ। आप क्लास भी दे सकते हैं आईडी पे से। अगर आप जावास्क्रिप्ट के साथ काम कर रहे हैं और एलिमेंट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो जावास्क्रिप्ट में सबसे इजी वे होता है आईडी दो आप। ठीक है, तो आईडी मैं यहाँ पर देता हूँ कि साइड नेव इस तरीके से। ठीक है, तो अब मुझे बेसिकली इसके अंदर एंकर टैग का यूज करके अपने मेन्यू बनाने हैं। तो मैंने एंकर टैग को ओपन किया, देन मैंने यहाँ पर इसे क्लोज किया और इस एंकर टैग को मैं यहाँ पर कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद पेस्ट, फिर पेस्ट और फिर पेस्ट और फिर से पेस्ट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ होम, यहाँ पर हम लिख देते हैं अबाउट और यहाँ पर हम लिख देंगे सर्विस, यहाँ पर क्लाइंट, देन यहाँ पर हम लिख देंगे कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से। और इन सभी में हम यहाँ पे HRF का यूज करेंगे। तो एक साथ में HRF यहाँ पर यूज कर लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो अब मेरा यहाँ पर मेन्यू थोड़ा बनके तैयार हो चुका है। तो सेव करता हूँ, देखता हूँ कितना मेन्यू बना है। हाँ ठीक है, आपको ये बात याद होगी कि जो भी हम एंकर टैग होते हैं उन जो डिस्प्ले बेसिकली इन लाइन में होते हैं, वो लाइन में होते हैं एक के बाद एक के बाद एक। ठीक है, तो एक तो हमें चाहिए कि एक के नीचे एक नीचे आ जाए। तो सबसे पहले हम डिव पे काम करेंगे, उसके बाद इस पर आएंगे। तो मैं डिव को यहाँ पर मैंने कॉपी किया और स्टाइल टैग में मैं हैश का यूज करके, क्योंकि आईडी है तो हैश के साथ में कुल होगी। तो मैं बेसिकली इस जो हम ये साइड नेविगेशन बार मेन्यू बनाएंगे, ये कोड मैं इतना सिंपल और इजी आपको बताऊंगा कि अदर आप जो कोड देखते हैं या आपने सीखे होंगे वो सबसे ये कोड बहुत ही सिंपल कोड होगा। क्योंकि कोड मेरा मोटो है कि कोड मैं सिंपल रखूं ताकि अगर कोई एरर भी आता है तो आप उसमें आसानी से एरर को फाइंड कर सकें। और कोड सिंपल होगा तो आपके लिए बेटर है और सामने वाले के लिए बेटर होगा। तो सबसे पहले मुझे इस डिव की मैं हाइट यहाँ पर दे दूंगा 100% कि मैं चाहता हूँ कि ये हाइट पूरी यूज करे। जितना मेरा विंडो का साइज होगा, चाहे वो टैबलेट पे ओपन हो चाहे मोबाइल पे, तो उसकी हाइट पूरी यूज करे। ठीक है, तो अब मैं इसकी विड्थ यहाँ पर दे देता हूँ। तो विड्थ यहाँ पर मैं दे देता हूँ 100 पिक्सल। ठीक है, इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि मेरा जो बैकग्राउंड कलर है मैं यहाँ पर दे देता हूँ ब्लैक। बैकग्राउंड को यहाँ पे ब्लैक मैंने दिया, सेव किया। अब मैं करता हूँ इतना काम करके रिफ्रेश, यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा होगा अगर मैंने यहाँ पे हाइट 100% दी है तो बट यहाँ पे तो हाइट पूरी ले ही नहीं रहा है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, पोजीशन। तो हम यहाँ पे पोजीशन यूज करेंगे और पोजीशन का दो फायदे हो जाएंगे। एक तो ये पूरी हाइट ले लेगा और दूसरा ये यहीं पर रहेगा, यहाँ से कहीं हिल के जाएगा नहीं। तो मैंने यहाँ पर इसको दे दिया, फिक्स्ड कर दिया कि आप यहीं पर ही फिक्स्ड रहो, यहीं पर ही रहो, यहाँ से हिलो मत। तो मैंने रिफ्रेश किया, ये देखो। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर टॉप पर लेफ्ट में बाय डिफॉल्ट का स्पेस आ रहा है जो कि ब्राउजर में हमारे होता है। तो उसको हटाने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे बॉडी टैग। ठीक है, बॉडी को यूज करेंगे और यहाँ पे मैं पैडिंग हटा दूंगा। जो बाय डिफॉल्ट पैडिंग होती है उसको कर दूंगा 0। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट जो मार्जिन होता है उसको मैं कर दूंगा यहाँ पर 0। तो जो भी आपको स्पेस दिख रहा है वो हट जाएगा यहाँ से। सेव करूंगा, रिफ्रेश, ये देखिए। ठीक है, अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो मेरा मेन्यू है वो मेरा, अब थोड़ा मेन्यू पे काम कर लेते हैं। मेन्यू यहाँ पर सारे इन लाइन में आ रहा, तो मैं एक के नीचे एक चाहता हूँ उसको। तो यहाँ पर मैंने ए लिखा, मतलब एंकर टैग लिखा। मैंने टैग के नेम को थ्रू यहाँ पे मैं CSS लगा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने कलर चेंज करूंगा, कलर मैं करूंगा व्हाइट। और इनके जो अंडरलाइन आ रही है यहाँ पे देखो आप, अंडरलाइन आई है। रिफ्रेश करता हूँ मैं, पहले इसको सेव करता हूँ फिर करता हूँ रिफ्रेश। जो अंडरलाइन आ रही है इसको हटाऊंगा और इनको एक के नीचे एक लेके आऊंगा। तो अंडरलाइन हटाने के मैं लिखूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी, टेक्स्ट डेकोरेशन, TIUN डेकोरेशन। यहाँ पर मैं यूज करूंगा नन। ठीक है, इस तरीके से। और मैं चाहता हूं कि एक के नीचे एक आए, तो यहाँ पर मैं यूज करूंगा डिस्प्ले प्रॉपर्टी। तो मैंने लिखा डिस्प्ले। अगर हम ब्लॉक लिखते हैं तो बेसिकली वो एक के नीचे एक आएगा। मतलब कहने का मतलब है कि पूरी विड्थ वो यूज कर लेता है तो वो एक के नीचे एक आ जाता है ऑटोमेटिक। अभी एंकर टैग है ना, इसने जितने भी विड्थ दिए मैंने यहाँ पे देखो, इसको 100 विड्थ 100 पिक्सल दिया, तो हर एक एंकर टैग ने 100 पिक्सल की पूरी विड्थ यहाँ पर कैप्चर कर ली है।
तो ये ऐसा ट्रीट होता है कि एक के नीचे एक आ गए। बेसिकली एक के नीचे एक इसलिए आता है क्योंकि जब एंकल टैग पूरी विड्थ यूज कर लेगा, दूसरे वाले के लिए विड्थ बचेगी नहीं, तो बेसिकली ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। तो इसका बैकग्राउंड का काम करने का तरीका ये होता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर थोड़ा पैडिंग दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैं पैडिंग दे दूंगा टॉप से, तो मैंने लिखा पैडिंग टॉप 5 पिक्सल दे देते हैं, ठीक रहेगा 5 पिक्सल, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा सॉरी, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर एक काम और कर लेता हूँ। पैडिंग मैंने दे दी है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर एक ना सिंबल भी मुझे यहाँ पर ऐड करना होगा ताकि यूजर उस पर क्लिक करे। तो कि यूजर को यहाँ पर अभी कोई सिंबल दिख नहीं रहा, तो उसको क्लोज कहाँ से करेगा। तो सिंबल ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, आप देखना, मैं यहाँ पर एंकर टैग को ओपन करूंगा इस तरीके से, ठीक है, और एंकर टैग को बंद कर दूंगा। हमारे पास ना ये सिंबल जो होते हैं, चाहे आपका रुपए का सिंबल है, डॉलर का सिंबल है, क्लोज का सिंबल है, तो उनकी एक वैल्यू होती है। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू लिखी है, ये वैल्यू है हमारी क्लोज के सिंबल की। तो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, इसको सेव किया। अब मैं देखो क्रोम में करूंगा रिफ्रेश, तो यहाँ पर देखो क्लोज का सिंबल आ चुका है, ठीक है। तो लेकिन आपने यहाँ एक बात नोटिस करी कि जब मैं एंकर टैग के ऊपर लेके जा रहा हूँ अपना कर्सर, तो ये पॉइंटर के अंदर चेंज हो रहा है, बट यहाँ पर तो नहीं हो रहा है। ये भी तो एंकर टैग है, इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपने href जो एट्रीब्यूट है वो जिस एंकर टैग में यूज किया होगा वहीं पर वो हमारा जो कर्सर है पॉइंटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर जहाँ पे यूज नहीं करोगे तो वहां पर वो नहीं होगा। तो इसका एक सोल्यूशन है, आप एक काम करो, आप एंकर टैग में ही आप कर्सर प्रॉपर्टी लगाओ और सब पे यहाँ पे आप डाल दो पॉइंटर। तो जिस पर href होगा या नहीं भी होगा, सब पे पॉइंटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो, इस पर भी पॉइंटर आ रहा है, इस पर सब पे पॉइंटर आएगा यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। तो मैं चाहता हूं कि मैं ये जो मेरे मेन्यू है इनको मैं सेंटर में कर दूं। तो सेंटर में करने के लिए यहाँ पे लिखूंगा मैं टेक्स्ट अलाइनमेंट, यहाँ पे लिख दूंगा मैं सेंटर, सेमीकोलन लगाया, सेव रिफ्रेश। तो सेंटर में आ चुका है। मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, देखिए। तो सिंपल सा हमारा कोड है, सिंपल सा सीएसएस हमने यहाँ पे लगाई है, ठीक है, कोई डिफिकल्ट सीएसएस नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं चाहता हूँ कि ये मुझे अभी ना दिखे, जब मैं क्लिक करूंगा ना जिस बटन पर जो मैं बॉडी में बनाऊंगा तब मुझे दिखे। तो इसको हटाने के लिए मैं काम करता हूँ, मैं लेफ्ट में इसको लेफ्ट से माइनस कर देता हूँ 100 पिक्सल, ठीक है। अभी विड्थ कितनी है 100 पिक्सल, अगर मैं इसको लेफ्ट से माइनस में 100 पिक्सल दे दूंगा तो बेसिकली पीछे गायब हो जाएगा, यहाँ से ये माइनस में चला जाएगा। रिफ्रेश, ये देखिए, ठीक है, यहाँ से गायब हो गया। ये लेफ्ट टॉप बॉटम प्रॉपर्टी पोजीशन के साथ में काम करती है, ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब मुझे यहाँ पर एक वो बनाना है, बटन बनाना है। तो बटन बनाने के लिए यहाँ पर आप कोई भी टैग यूज कर सकते हो, डिप भी यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर चाहूँ तो मैं डिप भी यूज कर सकता था, फिर उसको मैं हाइट विड्थ दे सकता था, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेरा काम बन जाता। तो सिंपल मैंने यहाँ पे वैल्यू उठा के पेस्ट मार दी। गूगल पे आप फाइंड कर सकते हैं, बहुत सारी वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पर मैं स्पैन टैग का यूज करूंगा, आप कोई भी टैग यूज कर सकते हो। और कंफ्यूजन इसलिए मत रखना कि आप मत सोचना कि मैंने यहाँ पर ये टैग यूज किया तो मैं भी वही टैग यूज करूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, कोई भी टैग आप यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास जो मेन्यू वाला जो 3 लाइन्स होती है वो उसका सिंबल ये है। तो मैं यहाँ से इसको उठाता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, सेव किया, मैं करता हूँ क्रोम में रिफ्रेश, इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे आ चुका है। तो अब यहाँ पर भी देखो ना, कर्सर इसके ऊपर जा रहा है तो पॉइंटर में कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो यहाँ पर भी मैं इसको स्पैन को स्टाइल में लिखता हूँ, सीएसएस में स्पैन लिखा मैंने, टैग का नाम लिखा, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कर्सर, CURSOR, कर्सर लिख दिया मैंने यहाँ पर पॉइंटर, सेव किया, रिफ्रेश। यहाँ पर ये देखो, तो यहाँ पर पॉइंटर बन चुका है। तो मेरा HTML का काम पूरा हो चुका है और मेरा CSS का काम पूरा हो चुका है। अब मुझे काम करना है अपने थर्ड प्लेटफॉर्म पर, मतलब जावास्क्रिप्ट पर। और जावास्क्रिप्ट जब हम कोड लिखते हैं तो बेसिकली स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं, आप सबको पता ही है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर 2 फंक्शन बनाऊंगा। देखो जावास्क्रिप्ट पर जब आप कोड लिखते हो ना तो उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया करो कि मुझे करना क्या है स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले मुझे एक फंक्शन क्रिएट करना है कि जब मैं इस पर क्लिक करूं तो मेरा नेविगेशन बार दिख जाए। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन को बनाऊंगा, तो मैं इस फंक्शन को यहाँ पर लिंक कर दूंगा ऑन क्लिक इवेंट से। तो मैं ऑन लिखा और क्लिक, ऑन क्लिक, जब इस स्पैन पर जो मेरा आइकन है इस पर जो कोई क्लिक करेगा तो मेरा जो भी फंक्शन है वो कॉल होना चाहिए। तो फंक्शन का नाम मैं अभी लिखूंगा, अभी लिखूंगा नहीं, मैं आपको बताऊंगा अभी क्यों लिख रहा मैं। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर पेस्ट कॉपी करके यहाँ पर मैं कॉल करा लूंगा इस तरीके से, क्योंकि जब मेरा आइकन आएगा, जो नेविगेशन बार आएगा, जहाँ पर मैंने क्रॉस का सिंबल लगाया था उस पर क्लिक करेगा तो मेरा नेविगेशन बार चला जाएगा। तो आपको एक बात याद रखनी है, कई सारे स्टार्टिंग में बिगिनर से गलती कर देते हैं, यहाँ पर ना ओपन नाम लिख देते हैं, फंक्शन का नाम भी ओपन ही लिख देंगे यहाँ पर, इस तरीके से ओपन लिख देंगे, यहाँ पर क्लोज लिख देंगे। तो ये फंक्शन अगर आप यूज करोगे तो आपका एक कोड नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ओपन और क्लोज ये बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट के प्री डिफाइंड मेथड हैं, तो उनका आप यूज नहीं कर सकते यहाँ पे। तो आपको वो चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। ओपन और क्लोज, विंडो को ओपन करने के लिए, विंडो को क्लोज करने के लिए उस चीज के अंदर ये यूज होते हैं, विंडो डॉट ओपन, विंडो डॉट क्लोज। आप विदाउट विंडो के भी इनको यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको अगर ये गलती नहीं करनी है
तो यहाँ पर आपको फंक्शन नाम चेंज कर देना चाहिए, ओपन नैव कर दो यहाँ पर इस तरीके से, या ओपन जैसे माई ओपन कर देता हूँ मैं, जैसे माई ओपन, ठीक है, ऐसे माई क्लोज इस तरीके से। तो ये आपको क्लोज और ओपन नाम नहीं देने हैं, ये प्री डिफाइंड मेथड है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अब मैंने नाम दे दिया, अब मैं यहाँ पर अपने स्क्रिप्ट का इन दोनों फंक्शन को मैं क्रिएट करूंगा। तो मैंने लिखा फंक्शन, मेरा फंक्शन नाम क्या है, माई ओपन। पहले मैं ओपन वाला कोड कर लेता हूँ, ठीक है, और फिर मैं क्लोज का कोड करूंगा कि जब मेरे इस ओपन पर कोई क्लिक करेगा, एक ओपन तो मेरा ये वाला होगा ना, एक सेकंड, ओपन तो मेरा यहाँ पर है और क्लोज मेरा यहाँ पर है, CLO ऐसे क्लोज, कि जब कोई ओपन पे क्लिक यहाँ पर क्लिक करेगा तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी जो डिव है, जो मैंने माइनस में यहाँ पर इसकी विड्थ मैंने 100 पिक्सल दी है, तो क्यों ना मैं इसकी विड्थ को 300 पिक्सल कर लूंगा, 100 पिक्सल ही तो जाएगी माइनस में, बाकी तो मुझे दिख जाएगी। तो एक काम ऐसे कर सकता हूँ मैं, तो मैंने लिखा यहाँ पर कि डॉक्यूमेंट में से DOCUMENT, डॉक्यूमेंट में से गेट करो एलिमेंट को बाय आईडी, ठीक है, आईडी के गेट करो। आईडी का नाम क्या है, ये रही मेरी आईडी, हमारा नेविगेशन बार की आईडी है ना ये, इस पर जब आपको सिंगल, अगर आपको स्टाइल यूज करना है, मतलब की प्रॉपर्टी ये CSS की यूज करनी होती है, तो उसके लिए आप लगाएंगे डॉट और लिखेंगे स्टाइल, फिर डॉट प्रॉपर्टी का नाम, मैंने लिखा यहाँ पर विड्थ इक्वल लगा दोगे। अब मुझे इसकी विड्थ कितनी करनी है, तो मैंने देखो माइनस में कितनी कर रखी है, 100 पिक्सल, तो क्यों ना मैं इसकी विड्थ करा दूं 300 पिक्सल, ताकि 100 पिक्सल तो माइनस में रहेगा, 200 मुझे दिख जाएगा। तो मैं यहाँ पर करा देता हूँ उसकी 300 करा देता हूँ, 300, ठीक है, पिक्सल इस तरीके से। तो ओपन का कोड मेरा हो गया। ऐसे क्लोज का कोड करना है, इसको कॉपी करो, इसको यहाँ पर पेस्ट कर दो और यहाँ पर हम लिख देंगे माई क्लोज इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मुझे 0 कर देनी है, इस तरीके से सिंपल 0 कर देनी है, ठीक है। और हमारा ठीक है, अब हमारा एक मुझे काम और करना है कि जब मेरा नेविगेशन बार मुझे शो होगा तो वो ना एक एनिमेशन के साथ शो हो, मतलब कि शो तो हो रहा है बट वो स्मूथली शो हो। तो अगर आप किसी भी CSS की प्रॉपर्टी स्मूथली इफेक्ट, स्मूथली ट्रैवर्स कराना चाहते हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ट्रांसिटेशन। तो TRANSITIO ट्रांसिटेशन 0.5 सेकंड इस तरीके से आप यूज करोगे। मैंने कोई वैल्यू नहीं दी, इसका मतलब ये इसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सेव किया, अब करते हैं कोड को चेक, क्या ये कोड प्रॉपर चल रहा है नहीं। थोड़ा जूम कर लेता हूं। अब मैंने क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, नेविगेशन बार में यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो लेट मी चेक, राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, देखते हैं कोड में कुछ एरर तो नहीं। एक सेकंड, यहाँ पे देखो 4 एरर दिखा रहा है, तो लेट मी चेक एरर है क्या। वे कंसोल पे जाते हैं, यहाँ पर ये कह रहा है कि अनएक्सपेक्टेड टोकन, और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स वगैरह कुछ गलत कर रखी है हमने यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने माई क्लोज यूज किया हुआ है फंक्शन, ठीक है, ऑन क्लिक, वेरी गुड, ऑन क्लिक माई ओपन फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कुछ गलती तो नहीं कर दी है। यहाँ पर देखते हैं फंक्शन माई ओपन फंक्शन है, डॉक्यूमेंट डॉट आईडी, ठीक है, आईडी का नाम, ठीक है। यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रैकेट दिया हुआ है फंक्शन, और मैंने देखो यहाँ पर फंक्शन के राउंड पर से ओपन नहीं कर रखे, ये देखो, ये मैंने गलती कर दी, ठीक है। हमें फंक्शन के हमने राउंड पर से ओपन क्लोज नहीं करे, ये देखो, ठीक है। तो सेव करेंगे और देखो ये बेनिफिट हमें मिल जाता है, क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट है ना, ये बेसिकली ब्राउजर में ही रन करती है, और ये क्लाइंट साइड है, और ब्राउजर में ही बेसिकली ये ट्रांसलेट होती है लाइन बाय लाइन। तो यहाँ पर हमें सिंपल कोड दिख जाता है, एरर दिख जाता है। रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर कोई एरर नहीं है, वेरी गुड। तो यहाँ पर अब करता हूँ मैं रिफ्रेश करता हूँ क्लिक, ये देखिए हमारा साइड में नेविगेशन बार ओपन हो चुका है। इस पर क्लिक करता हूँ क्लोज के लिए, ये देखिए चला गया, क्लिक किया आ गया, क्लिक किया चला गया। तो आपने देखा कितनी आसानी से मैंने इसको क्रिएट कर लिया। तो मैं यहाँ पे जैसे 300 पिक्सल है, मैं इसको 2 कर देता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश, अब मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए अब यहाँ पे ना क्योंकि 100% माइनस में गई हुई है, तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर ना विड्थ को ना चेंज करके आप सीधा यहाँ पर जैसे मैंने लेफ्ट में कर रखा है माइनस, तो उसको लेफ्ट में माइनस ना करके इसको आप 0 करा दो यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं इसको विड्थ को ना छेड़ के यहाँ पर मैं लेफ्ट को प्रॉपर्टी को यूज कर लेता हूँ कि 0 इस तरीके से, यहाँ पर भी लेफ्ट यूज कर लेता हूँ, और सिंपल मैंने कोड कर दिया आपके लिए, ठीक है। यहाँ से 0, तो और यहाँ पर ये माइनस में चला जाए, माइनस में 100 पिक्सल, जब मैं क्लोज पे क्लिक करूंगा तो माइनस में चला जाए, ठीक है। सेव करता हूँ रिफ्रेश। अब देखो मैंने क्लिक किया तो ये देखिए आ गया, क्लोज किया चला गया। तो देखो कितने तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आप विड्थ में कोई कंफ्यूजन हो तो मैंने और सिंपल कर दिया इसको, ठीक है, कि आपने जो अपने नेविगेशन बार को माइनस में किया हुआ है, तो क्यों ना हम इसको 0 कर देंगे, तो बेसिकली पूरा में दिख जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। क्लोज पे क्लिक करेंगे तो वापस माइनस में चला जाएगा, ये देखिए। तो फ्रेंड्स ये इतना सिंपल मैंने कोड यहाँ पे आपको बताया है, जिसमें इससे सिंपल में भी शायद ये ना हो सके हो। ये पूरा ही सिंपल कोड है, सिंपल फंक्शन बनाए हुए हैं, और सिंपल हमारा HTML का कोड है, और सिंपल हमारा CSS है। कितनी सिंपल CSS हम लगाई है,
ठीक है, तो मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ रिजल्ट। ये देखिए इस तरीके से क्लोज करेंगे। अगर मैं इसकी साइज विंडो को रिसाइज करूं, ये देखिए कोई इफेक्ट आपको यहाँ पर नहीं आएगा, फुल रेस्पॉन्सिव एक तरह से वर्क करेगा ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने इसमें कुछ भी सीखने को मिला थोड़ा सा भी, तो इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।